गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। ये ना धागा है, ये शुगर है जिनको, उनके लिए गौशाला की तरफ से धागा होता है ना। ये 100 पता 150 ऐसे कुछ 100-150 रुपये का है ना। तो ये उन्होंने बोला था कि इससे तुम्हारी धीरे धीरे शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, बीपी वगैरह सब कुछ मतलब इसमें है। 150 का ही, हाँ, बीपी, शुगर और सर्वाइकल, तो इससे ठीक हो जाता है। 3 चीज़ें डाली हुई ना इसमें, तो इसीलिए डाली है। इसको अभी ना कच्ची लस्सी में उन्होंने बोला था सुबह नहा धो के कच्ची लस्सी में डुबो के उसके बाद इसको पहनना है मतलब गले में, कि आपके स्किन को टच होना चाहिए शरीर को। तो अभी मैं जो जगा के अभी मैं ये पहन लेती हूँ। मम्मी आ गई है, मम्मी नीलम के घर गए थे, नीलम भी साथ में आई है, नीलम के बच्चे भी आए हैं। तो वो अंदर खेले जा रहे हैं बच्चे। मैं अभी फटाफट से जोत जगा के और धागा पहन लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये धागा मैं जो लेके आई थी, मैं इसको पहले जोत जगा लूँ। मैंने कहा जोत जगा के मंदिर में मत्था टेक के फिर पहनना था, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे ही किया। और प्रियांश की तबीयत अब पहले से ठीक है, अब चलो खेलने लग गया है, खाना पीना भी खा रहा है और खेल भी रहा है, चल फिर भी रहा है। पहले तो बेड से नहीं उठा जाता था, बाथरूम भी उसको पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। बहुत बुरा हाल हो गया था मेरे बच्चे का। अब बच्चे की ऐसी हालत मेरे से तो देखी ही नहीं जा रही थी। मतलब मुझे पता है कि मैंने वो दिन कैसे निकालने हैं, कि मेरा बच्चा है कि तो मेरे हाथों में आया हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने वो दिन निकालने हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब सब्र रखा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। उसको भी मैं हिम्मत देती रही कि बेटा तो ठीक हो जाएगा। तो आज मेरा बेटा ठीक है, पहले से ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की भी मेरा बेटा ठीक हो पाया। माता रानी मेरी सुनी, माता रानी मेरे सुनती है, चाहे वो देर से सुने पर वो मेरी सुनती ज़रूर है। मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान पे, मेरी माता रानी पे, मेरे श्याम बाबा जी पे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वो सुनते हैं ज़रूर। चाहे वो उस टाइम जिस टाइम मैं मांग रही होती हूँ उनसे जो चीज़, उस टाइम चाहे वो मुझे ना दे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद जब मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करती हूँ तब जाके वो चीज़ मुझे मिल जाती है। यहाँ पे झोली पसार के मांग रही थी मैं तो, कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लिख दो, मेरे बच्चा ठीक कर दो। मेरे पास कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में जीने के लिए, जो एक होती है ना लाइफ, जो नॉर्मल आप लोग लाइफ जीते हो। मेरी ज़िंदगी में तो वो चीज़ें बची ही नहीं है। इतना अकेलापन, इतना सब कुछ मेरी तो लाइफ में ना, बस सबसे बड़ी गलती तो मैंने अपना किराए का घर छोड़ के करी है। क्योंकि आप लोग तो बहुत आसानी से कह देते हो तेरे पास तेरी माँ है, तेरा भाई है, भाभी है, तू ऐसे है, तेरे पास तो सब है। सबके होते हुए सबकी अपनी एक अलग अलग लाइफ होती है। ठीक है, मैं चलो ये था कि मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी सी तो थी कि मैं अपने घर में हूँ, अपनी मर्ज़ी से रह पा रही हूँ या कुछ, है ना। अब यहाँ पे 100 चीज़ें देखनी पड़ती है कि किसी के घर पे हुआ। यहाँ पे ऐसा थोड़ी फील होता है कि मैं अपने घर पे हूँ, ऐसा फील होता है कि मैं किसी के घर पे हूँ। मुझे बहुत फील होता है, मैं पता नहीं मेरा खुद का घर कब बनेगा, मैं कब अपने घर में जाऊँगी। मैं तो किराए के घर में ही सही सही थी, ऐਵੇਂ ही छोड़ के आई मैं। तो आज मुझे मेरा वो फैसला ना, जब अकेली बैठती हूँ सोचती हूँ, मुझे गलत लगता है कि मैं क्यों छोड़ के आई, क्यों यहाँ पे आई। मैं अलग निकली सही थी, अपना अपनी मर्ज़ी से खाना पीना, अपनी मर्ज़ी से रहना सोना। अब यहाँ पे 100 चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है ना ये, इसलिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने गले में पहन लिया था। उन्होंने बोला था कि वो अब हमारे बॉडी पे टच होना चाहिए, गले में पहनना है। सो गाइस, अभी मैं बनाने लगी थी डिज़ाइनों का पास्ता, जो कि 100% ड्रम व्हीट से बना है, नो मैदा पास्ता है। इसमें मैदा यूज़ नहीं किया गया है। सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडल फॉर हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्रांसफैट फ्री है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स। 100% वेजिटेरियन है, परफेक्ट शेप है, साइज इंश्योर सोर्स ऑफ ड्रेसिंग गोज इनसाइड वेल टू मेक द मोर डिलीशियस पास्ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पास्ता की यहाँ पे ग्रेवी रेडी कर ली है। साइड में मैंने पास्ता को बॉईल होने के लिए भी रख दिया है। ग्रेवी ये रेडी कर रही हूँ, ठीक है। सारी वेजिस को सौते करने के बाद उसमें मैंने, है ना, सॉस डाली, पास्ता सॉस होती है, उसमें मैंने नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऐड करा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा और दूध ऐड करके ग्रेवी रेडी करी, और उसमें लास्ट में पास्ता ऐड कर दिया। तो मेरा पास्ता बनके हो गया रेडी गाइस। बहुत डिलीशियस पास्ता बना है। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। और आप भी अगर बर्थडे पार्टी है या वैसे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है तो आप घर पे ही पास्ता बना के खा सकते हो। बहुत ही अच्छा पास्ता बन के रेडी हुआ है और 100% सेफ़ है ये।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पास्ता क्लिप मैंने पहले की शूट करके रखी हुई थी कल की, तो कल बनाया था मैंने पास्ता, तो मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दी। बहुत टेस्टी पास्ता बना था, मुझे डिसानो का पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गाइस अभी मैं दवाई ली है, ये मेडिसिन मेरे को डॉक्टर ने कल दी है, जो वो है हॉस्पिटल गई थी मैं। मेरी पता आप यकीन नहीं करोगे 3000 रुपये लग गए मेरे हॉस्पिटल में, मेडिसिन और टेस्ट वगैरह के 3000 रुपये से भी ऊपर लग गया। मेरा मन बहुत दुखी होता है यार, मेरे पैसे तो सारे ऐसे बर्बाद हो गए, मैं तो खाली होके बैठ गई, इतना पैसा बर्बाद दवाइयों में हो गया। मैं ना सो गई थी दिन में, अभी उठी हूँ। नीलम और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो उनके साथ खेलते खेलते मैं सो गई थी। तक्षिका को सुला रही थी, तक्षिका को सुलाते सुलाते मैं सो गई, है ना। कई बार ना लोग बहुत दिल दुखा देते हैं, मैं ऐसी हूँ, मेरे दिमाग में कोई बात बैठ जाए ना, मेरी जल्दी निकलती नहीं है। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस बारे में ना सोचूं, पर पता नहीं मैं ओवर थिंक करूँ, मैं मेरे एक किसी ने कुछ कह दिया, वो बात ऐसी दिमाग में बैठ जाएगी कि वो रिपीट पे चलती रहेगी, जब तक सामने वाला बंदा उस चीज़ को ये ना बोल दे, उस चीज़ पे मुझे सफाई ना दे दे कि ये चीज़ क्यों बोली, या वो सॉरी ना बोल दे, मेरे बैठ जाती है दिमाग में, है ना। जब तक सामने वाला मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन ना करे कि क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या थिंकिंग थी मेरे बारे में तुमने ऐसे बोला, ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाती है। और बस ऐसे ही धीरे धीरे करते करते छोटी बातें मेरे ऐसे इतने दिमाग में बैठ के ना, वो पूरा कहते ना एक पूरा एक जुट बना हुआ है कि वो कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है। मेरे को पता आज मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं, मैं कल बहुत कोशिश की, हंसती खेलती, अपना व्लॉग अच्छे से बनाने की, अच्छे से टाइम स्पेंड करने की बहुत मैंने कल कोशिश की, है ना। तो आज फिर से वही मेरी कंडीशन हो गई है कि मेरी फिर से तबीयत ख़राब। परसों मेरी 529 शुगर थी, आज मैं पक्का इसमें क्लिप लगा दूँगी, ठीक है। 529 शुगर थी मेरी, और मुझे पता है मेरी हालत क्या थी। 529 शुगर होने में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मेरी बेडशीट सारी पड़ी। कल मैंने एक तो बिछा के दिखा दी थी, मेरे को ना वीकनेस महसूस होती है, मेरे में HB भी कम आया है, 9 पॉइंट कुछ आया है, मतलब 11-12 चाहिए होता है, कहते हैं ज़्यादा कम नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, बट जितना भी है उसी से मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत वीकनेस रहती है। आज यहाँ पे मालविका सूद है, जो सोनू सूद है ना, जो एक्टर है, वो मनी मौका का है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी में है, तो उनका बाहर गली में वो आने वाले हैं, पता नहीं जो भी कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ, तो उनका थोड़ा फंक्शन सा हो रहा है कुछ, इसलिए बाहर डीजे और स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं सोचा मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो एडिट कर देती हूँ। मेरे को नहीं पता गाइस मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे प्लीज़ इस चीज़ से निकाल दो बाहर। मेरे तो ऐसा लगता है मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रह रही हूँ, पर अब ना चाहकर मेरी हिम्मत सच में टूटती जा रही है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहने की कोशिश करती हूँ, पर आज मेरी हिम्मत जमा टूटती जा रही है, मेरा ना ज़िंदगी जीने को मन नहीं करता। मैं तो मजबूरी में जी रही हूँ, बस अपने बच्चे को देख देख के कि उसका क्या हुआ, मेरा सच्ची में ज़िंदगी से मन अक गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जीने का। मेरा दिल करता है अकेली बैठी रहूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं किसी से कुछ बोलूँ नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म सा हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिसका जो मुँह में आता है मेरे बारे में बोल देता है, कोई करैक्टर को लेके पॉइंट आउट कर देता है। जब मैं परेशान होती हूँ ना, कोई नहीं आता, पता है, कोई ये नहीं कहता कि तू परेशान है, तेरे पास पैसा नहीं है, चल हम तेरे घर में 1 महीने का राशन ही हम दे देते हैं, या तेरे इंस्टॉलमेंट 1 महीने हम पे कर देते हैं, है ना। नहीं, कोई नहीं आता, लेकिन मेरे करैक्टर पे बोलने के लिए सब आ जाते हैं, सब। 2 मिनट में मेरी इमेज ख़राब करने के लिए 2 मिनट में मेरे पे उंगलियाँ उठा देते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कंचन तेरा बच्चा बीमार है, चल तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हम दे देते हैं, हम तेरे साथ करें, हम तेरे अपने हैं। कोई नहीं कहता मुझे, ठीक है। मेरी माँ ही जैसी तैसी भी रहती है मेरे साथ, वही खड़ी रहती है जैसे भी, जितने में भी। अभी भी 3000 मेरी माँ ने दिया था, चीनू का जब ट्रीटमेंट चल रहा, 3000 रुपये मेरी माँ ने दिए थे, ठीक है। और किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन उंगली उठाने पे मेरे करैक्टर पे 1 मिनट लगता है। मेरे मन से तो सब लोग उतरे हुए हैं जिन्होंने मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई है, मैं तो ज़िंदगी में नहीं कभी उन लोगों से बात करती। चलो गाइस वीडियो एंड करती हूँ मैं, पीछे स्पीकर चल गया, बाय।